लेट्स सी डिकम्पोजिशन इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारे पास कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है किसी छोटे पार्टिकल्स में। फाइन, बट हमारे पास जब हमने बिगनिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शन क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बाय द नेम आई हैव टोल्ड यू, रिडॉक्स रिएक्शन। और अभी हमने उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था जब हमने कॉम्बिनेशन करा कि काइंड ऑफ रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन तो ये कॉम्बिनेशन है या ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, बट इसका काइंड कैसा है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो जो डिकम्पोजिशन दैट इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, मींस एंट्री ऑफ द हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, ऐसा रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करके टेक्स प्लेस कर रहा है। फाइन। और कॉम्बिनेशन में कैसा रिएक्शन था, ऐसा रिएक्शन जब वो टेक्स प्लेस हो रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है, एग्जिट ऑफ हीट, एक्सो, एज वर्ड एक्सो मींस एग्जिट ऑफ हीट। और ये डिकम्पोजिशन जो हमारी रिएक्शंस हैं दे आर endothermic reaction. How? We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, in the form of light, in the form of electricity. For breaking down the reactant and reaction in which energy is absorbed are known as endothermic. अभी decomposition हमने पढ़ा ये endothermic है. We come to know this thing, but how? Because you can see that in previous things we have done कि decomposition के 3 basic types हैं. First of all, we have done with thermal decomposition, then light decomposition and electrical decomposition. Electrolysis, photolysis we have done. तो जहां पे decomposition हमने पढ़ चुके, already we have done with these things. कि जो decomposition हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है decomposition? With the help of heat, with the help of electricity and with the help of what? Photo energy. फाइन। तो जहां पे एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, फिर रिएक्शन जा रहा है। जो हमारा रिएक्टेंट है, मतलब जो हमारा कंपोनेंट है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी आ रहा है, फिर वो डिकम्पोज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यू कैन सी हियर आल्सो, जब रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, व्हेन रिएक्टेंट इन रिएक्शन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहे हैं, वो टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमारा काइंड है उस रिएक्शन का, नेचर है उस रिएक्शन का, वो कौन सा नेचर है, एंडोथर्मिक। और जहां पे एग्जिट हो रहा है, जैसे कॉम्बिनेशन में हमने देखा था विद जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है, प्लस हीट एनर्जी वहां पे लिबरेट हो रहा है, तो मतलब दैट इज एक्सोथर्मिक, जहां पे प्रोडक्ट साइड में हीट मिलेगा। और जहां पे हम एरो पे या तो रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने के लिए हीट दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। सो नेक्स्ट लेट्स सी यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी हैव डन इलैबोरेटली, उसका टाइप्स वी हैव डन। तो अभी हम देखें कि अच्छा इतना हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन को, तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो लेट्स सी द यूजेस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ऑलरेडी जब हमने रिएक्शंस करा, जब हमने अभी फोटोलिसिस करा, तो हमने क्या पढ़ा कि ये सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है, सिल्वर को बनाने में यूज होता है, हमारे पास को सेपरेट करने में। तो लेट्स सी यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कौन कौन से मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट में कभी नहीं होगा बेटा। जब भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा दैट विल बी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। क्या होना चाहिए, वो मोल्टन होना चाहिए, तभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और डिकम्पोज तभी हो पाएगा जब ये मोल्टन स्टेट में होगा। नेक्स्ट इज थर्मोडिकम्पोजिशन यूज्ड इन कैल्सिनेशन ऑफ ओर। इन सबके केस में कौन सा डिकम्पोजिशन यूज हो रहा है, थर्मोडिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें कैल्सिनेशन ऑफ ओर करा जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज मेटलर्जी ऑफ जिंक। मेटलर्जी ऑफ जिंक, जिंक जो हमारे पास मेटल है उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसका मेटलर्जी इज द प्रोसेस कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें मेटल को उसके प्योरीफाई फॉर्म में लेके आ रहे हैं। मेटल जब हम ओर से निकाल रहे हैं तो वो जो मेटल निकला ओर से दैट इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, तो उसको प्योरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, जब मेटलर्जी ऑफ जिंक करेंगे, जिंक हमें मिल रहा है कार्बोनेट की फॉर्म में, उसमें कार्बोनेट मिक्स है, तो हम इसको हीटिंग करेंगे, और जब हम इसको हीट करें तो जिंक का ऑक्साइड विद CO2 गैस, जिंक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड देयर विद द CO2 गैस का फॉर्मेशन के साथ। तो जिंक ऑक्साइड जब हमारे पास बनेगा दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी ऑफ जिंक।